एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 6 दैट इज इंटीजर्स में एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इस चैप्टर की कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो या फिर इस चैप्टर की ट्राइडीज हो, तो आप वहां से देख सकते हो। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे अपोजिट्स लिखने हैं। क्या? अपोजिट्स। अपोजिट वर्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे अप का अपोजिट डाउन, स्लो का अपोजिट फास्ट, थिक का थिन। ऐसे आप लोगों ने अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी आप लोगों को अपोजिट्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज मीन्स बढ़ जाना, वेट का बढ़ जाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वेट का कम हो जाना। तो इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट। बी पार्ट 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? सो आप लोग डायरेक्शन जानते होंगे, हम लोग 2D प्लेन में ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो यहां लिखिए 30 किलोमीटर साउथ। ओके। सी पार्ट 80 मीटर ईस्ट। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, सो यहां क्या हो जाएगा? 80 मीटर वेस्ट। डी पार्ट लॉस ऑफ ₹700। लॉस मीन्स नुकसान हो जाना। 700 का नुकसान हो गया, तो लॉस का अपोजिट फायदा है ना। तो फायदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या फिर गेन। प्रॉफिट या फिर गेन, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे प्रॉफिट या फिर गेन ऑफ ₹700, ऑफ ₹700। देन लास्ट पार्ट 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 100 मीटर ऊपर। अगर मैं यहां पे सी लेवल बनाऊं, मीन्स मैं इसको जीरो बोल रही हूं। क्या बोल रही हूं? जीरो। तो यहां से 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर, इसका अपोजिट क्या होगा? सी लेवल से 100 मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे। सो क्या हो जाएगा? एबव का अपोजिट बिलो। 100 मीटर बिलो सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स को आपको इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना है। किसमें? इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना है विद एप्रोप्रिएट साइन, एप्रोप्रिएट साइन के साथ। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। इन्हीं को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो चलिए इनको हम इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई एरोप्लेन है जो ग्राउंड लेवल से 2000 मीटर अबव हाइट पर फ्लाई कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो देखिए ये है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल को मैं जीरो बोल रही हूँ। क्या? जीरो। तो यहां से 2000 मीटर ऊपर ये एरोप्लेन फ्लाई कर रही है, 2000 मीटर ऊपर। ठीक है, सो ऊपर है तो ऊपर के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। तो ये कितना होगा? +2000। हमें इंटीजर्स में कन्वर्ट करना था एप्रोप्रिएट साइन के साथ, तो इसका होगा प्लस का 2000। नेक्स्ट, बी पार्ट अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। एक कोई सबमरीन है जो सी लेवल से 800 मीटर नीचे मूव कर रही है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे सी लेवल बनाऊं, ये है सी लेवल, इसको मैं जीरो बोल रही हूं। यहां से ये 800 मीटर नीचे मूव कर रही है, 800 मीटर नीचे। यहाँ पे है सबमरीन, ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, सो नीचे के लिए हम लोग माइनस साइन का यूज करते
करते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का 800। नाउ सी पार्ट, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200 रुपीज का डिपॉजिट मीन्स जमा करना। सपोज आपने बैंक में 200 रुपीज जमा किए, इसका मतलब है कि आपने बैंक में 200 रुपीज ऐड किए, तो कौन सा साइन का यूज होगा, प्लस का 200। ओके, लास्ट विड्रॉल ऑफ रुपीज 700। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। आप बैंक से 700 रुपीज निकाल ले रहे हो, तो निकाल ले रहे हो तो आपका पैसा कम हो जाएगा, इसके लिए हम लोग साइन यूज करेंगे माइनस का, -700। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर्स कैसे हैं, +5, -10, +8, -1, -6, सारे इंटीजर्स हैं। आप इंटीजर चैप्टर ही पढ़ रहे हो तो इसमें इंटीजर्स ही पढ़ना है। तो ये नंबर्स कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। सो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीजर का नंबर लाइन बनाएंगे। +5 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये इंटीजर का नंबर लाइन है। इंटीजर के नंबर लाइन में क्या क्या होता है, 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और निगेटिव इंटीजर होता है। 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होता है और 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर होता है। ये तो आप लोग को पता होगा। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ये देखिए, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। इधर भी मार्क कर लिया। अब 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर है, मींस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव नंबर्स इधर लिखे जाएंगे और इधर निगेटिव। सो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ठीक है। +5 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो +5 कहां पे है, ये है +5, यही है आपका आंसर। अब बी पार्ट -10। -10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर से एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। बीच में कहीं 0 और इधर पॉजिटिव इंटीजर होगा, इधर निगेटिव इंटीजर होगा। अब यहां पे पॉइंट्स मार्क कर रही हूं इक्वल डिस्टेंस पे, इधर भी अब इधर पॉजिटिव नंबर्स लिख रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस साइड निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, -10, तो ये है -10, ठीक है। देन C +8 फिर से मैंने नंबर लाइन बनाया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। आपको +8 रिप्रेजेंट करना है, तो 0 से 8 पॉइंट राइट साइड हम लोग देखेंगे। तो 0 से 8 पॉइंट आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा आपका +8, ठीक है। डी पार्ट में -1 आपको रिप्रेजेंट करना है, सो नंबर लाइन बनाती हूं, बीच में कहीं 0, देन इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करिए, कर लिया। इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट करना है -1, सो -1 के लिए 0 से 1 पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो 0 से 1 पॉइंट ये है आपका -1। अब -6 रिप्रेजेंट करना है, तो फिर से एक नंबर लाइन बनाती हूं, बीच में कहीं 0 एंड इस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6
7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? -6। तो -6 के लिए हम 0 से लेफ्ट साइड 6 पॉइंट मूव करेंगे। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6। ये रहा आपका -6। अभी मैंने इन नंबर्स को सेपरेट सेपरेट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। मैं इसको चाहूं तो एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये भी आप लोग सीख लीजिए। देखिए कैसे। सिर्फ एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये रहा नंबर लाइन, बीच में कहीं 0, इधर होगा पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड होगा निगेटिव इंटीजर। सो अब यहां पे पॉइंट्स मार्क करने हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर। मैंने मार्क कर दिया, इस साइड भी। ठीक है। अब यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 जैसे आपको +5 रिप्रेजेंट करना है तो +5 के लिए 0 से 5 पॉइंट राइट साइड आप मूव करोगे। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। सो 1 2 3 4 5। ये रहा +5 है ना। तो इसको मैं कोई पॉइंट दे देती हूँ, सपोज पॉइंट ए बोल देती हूँ, इस वाले पॉइंट को। देन उसके बाद -10 के लिए हमें 0 से 10 पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा -10। इसको मैं पॉइंट बी बोल देती हूँ। क्या? पॉइंट बी। देन +8 मीन्स 0 से आपको राइट साइड 8 पॉइंट मूव करना है। तो ये है आपका +8। इसको मैं पॉइंट सी बोल देती हूँ। एंड -1 0 से 1 पॉइंट लेफ्ट साइड, तो ये रहा -1। इसको मैं डी पॉइंट बोल देती हूँ। और -6 इसको मैं ई पॉइंट बोल देती हूँ। ये रहा -6, इसको मैं ई पॉइंट बोल देती हूँ। ठीक है। अब आप यहां पे लिख देंगे a इज इक्वल्स टू +5, b इज इक्वल्स टू -10, c इज इक्वल्स टू 8, d इज इक्वल्स टू -1, e इज इक्वल्स टू -6। ठीक है। ये हमने इन नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिलहाल आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं था कि आप इसको सेपरेटली रिप्रेजेंट करिए या फिर एक साथ रिप्रेजेंट करिए, बट आप दोनों जानते रहिए। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये जो आपको बगल में फिगर दिया है ये वर्टिकल नंबर लाइन है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये इंटीजर का वर्टिकल नंबर लाइन है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। आप इसको ऑब्जर्व करिए और जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हैं इनको लोकेट करिए। सो अभी तक आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पढ़ा है इंटीजर का। कैसे? ये ऐसे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा है। क्या क्या होता है इंटीजर में? 0 होता है, 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर। ये आप लोग पढ़े हो। फिर 0 से इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है। इस साइड भी इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क किया। अब इधर होंगे पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 2, ये +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड इधर निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पढ़ा है। अब आपको इंटीजर्स का वर्टिकल नंबर लाइन दिया है। क्या? वर्टिकल नंबर लाइन। तो यहां पे भी 0 होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। 0 आपको दिया है, ये है 0। और यहाँ पे एक नंबर गिवन है जो कि साइन के साथ गिवन है, +8। इसका मतलब ये जो एरो हेड है ये पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नीचे का जो एरो हेड होगा ये निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा।
आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। बोल रहा है अगर पॉइंट डी +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 होगा। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। देखिए ये +8 किस नंबर पे मार्क किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट पे ये +8 मार्क किया गया है। इसका मतलब ये पॉइंट +1 है, ये +2 है, +3 है, +4, +5, +6, +7, है ना। और 0 से नीचे सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। इफ पॉइंट डी इज +8, अगर पॉइंट डी +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 है। तो देखिए कौन सा पॉइंट -8 है, एफ पॉइंट -8 है, ये वाला एफ पॉइंट। तो आंसर क्या होगा, एफ। बी पार्ट, इस पॉइंट जी अ निगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है जो पॉइंट जी है वो निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये है पॉइंट जी -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये निगेटिव इंटीजर है। तो आंसर क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। आगे सी पार्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। पॉइंट बी कौन से इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ई। तो देखिए पॉइंट बी कहां पे है, ये है पॉइंट बी +4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिखेंगे पॉइंट बी +4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो पॉइंट ई है वो -10 को, ई -10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन डी पार्ट, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। इस नंबर लाइन पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू सबसे कम है। सो आप लोगों को पता होगा कि आप नंबर लाइन पे जितना एक्सट्रीम निगेटिव साइड जाते जाओगे उतना ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे निगेटिव इस साइड है, तो आप जितना एक्सट्रीम निगेटिव में जाते जाओगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो सबसे एक्सट्रीम निगेटिव में कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। सो आप क्या लिखेंगे, ई, पॉइंट ई। देन उसके बाद ई पार्ट, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आपको इन पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मींस घटते क्रम में। पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, डी की। सो डी, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद बी, ए, एच, जी, एफ एंड ई। ई की वैल्यू सबसे कम है क्योंकि ये सबसे एक्सट्रीम निगेटिव में है। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। ये जो आपको लिस्ट गिवन है ये किस चीज का है, सो ये इंडिया में 5 प्लेसेस के टेम्परेचर की लिस्ट आपको दे रखी है ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ ईयर, किसी साल के किसी पर्टिकुलर दिन की। ठीक है, सो यहाँ देखिए इस कॉलम में प्लेस है और इस कॉलम में टेम्परेचर है और ये कॉलम ब्लैंक है। प्लेस में है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर, और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये जो आपको प्लेसेस के टेम्परेचर्स दे रखे हैं इनको आपको इंटीजर फॉर्म में इन ब्लैंक कॉलम्स में लिखना है, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सियाचिन का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस और कम। तो कम के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। इंटीजर फॉर्म में लिखना है, प्लस माइनस साइन के साथ लिखना है। ठीक है, शिमला का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस और कम, बिलो। तो इसके लिए भी माइनस साइन का यूज होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस अबव। तो अबव के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस।
देन उसके बाद दिल्ली का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस अबव, प्लस साइन का यूज करेंगे, प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। एंड देन श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ बिलो है मीन 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो माइनस साइन का यूज करेंगे, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड कह रहा है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो नंबर लाइन आपको गिवन है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेल्सियस में। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। आपको यहाँ पे सिटी को प्लॉट करना है जो सिटी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए सियाचिन का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये है ना -10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे है आप सियाचिन को प्लॉट करिए। ये हो गया सियाचिन। देन उसके बाद शिमला का है -2 डिग्री सेल्सियस, तो -2 कहां पे होगा, 0 से 2 पॉइंट लेफ्ट साइड, ये है ना, ये क्या है, तो ये शिमला है। देन उसके बाद अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव मीन्स प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे आ जाइए, प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अहमदाबाद को, यहां पे अहमदाबाद प्लॉट करिए। देन दिल्ली का है +20 डिग्री सेल्सियस, ये, तो यहां पे दिल्ली प्लॉट करिए, दिल्ली। एंड देन श्रीनगर का है -5 डिग्री सेल्सियस, तो -5 यहां पे है, यहां पे आप लिखिए क्या, श्रीनगर। ये हो गया आपका बी पार्ट का सोल्यूशन। नाउ सी पार्ट, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, तो कूलेस्ट प्लेस का मतलब कि सबसे कम टेम्परेचर किस प्लेस का है। तो जैसे आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, है ना। जितना आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। तो जो यहाँ पे प्लेसेस हैं, देखिए सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में कौन सा प्लेस है, तो वो है सियाचिन, ठीक है। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, सियाचिन, लिख दीजिए। नाउ डी पार्ट में है राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। आप उन प्लेसेस का नाम बताइए जहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस कहां पे है, ये देखिए, ये है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर वाले कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो वो है दिल्ली और अहमदाबाद। तो लिख दीजिए यहां पे दिल्ली एंड अहमदाबाद। This is your answer. Now sixth question is, in each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? यहाँ पे आपको pair of numbers given है, आपको बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 2, 9, कौन सा नंबर राइट में है, तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाती हूँ इंटीजर्स का, इसमें 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर। तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव में है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है प्लस का 9 और ये है प्लस का 2, तो 2 यहां पे है, 9 यहां पे है। कौन सा नंबर राइट साइड में है, तो 9 राइट साइड में है, 9 इज राइट टू 2, तो आप क्या लिखेंगे, 9 इज राइट टू 2, 9 जो है वो 2 के राइट में है। देन सेकेंड -3 एंड -8। अब अगर मैं यहां पे नंबर लाइन बनाऊं, दोनों नंबर निगेटिव में है, ठीक है, तो -3 यहां कहीं आएगा, यहां -1 होगा, -2 होगा, देन -3 होगा, -1 -2 -3, ऐसे ऐसे
इधर माइनस में नंबर बढ़ेगा और यहां कहीं होगा -8। तो बताइए -3 राइट में है या -8? -3 राइट में है ना, तो आप क्या लिखेंगे? -3 इज राइट टू -8, -3 राइट में है। सी पार्ट 0 एंड -1। अब देखिए 0 एंड -1 में कौन सा राइट में है, 0 या फिर -1? तो 0 राइट में है, तो आप क्या लिखेंगे? 0 इज राइट टू -1। डी पार्ट -11 एंड -10। इसी नंबर लाइन को मैं और एक्सट्रीम लेफ्ट में एक्सटेंड करूं तो यहां -8 है, यहां कहीं आएगा -11, आएगा कि नहीं? आएगा। और ये प्लस का 10 है, 10 इस साइड आएगा, कहीं यहां कहीं होगा प्लस का 10। तो आप बताइए 10 राइट साइड में है या फिर -11? तो 10 राइट साइड में है ना, आप क्या लिखेंगे? 10 इज राइट टू -11। देन -6, -6 यहां कहीं आएगा, यहां कहीं -6 होगा और यहां कहीं 6 होगा। ठीक है, तो कौन सा राइट में है? -6 या फिर 6 राइट में है, तो आप क्या लिखेंगे? 6 इज राइट टू -6। देन एफ पार्ट 1 राइट में है या -100? देखिए नंबर लाइन बना रही हूं, यहां कहीं होगा 0, यहां है 1। ठीक है, इस साइड निगेटिव नंबर होंगे -1 डॉट 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 डॉट, यहां कहीं होगा -100। तो 1 राइट में है या -100? कौन सा राइट में है? ये 1 राइट है ना, -100 तो बहुत पीछे है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो राइट है 1। आप लिखेंगे 1 इज राइट टू -100। दिस इज द आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन इज राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। यहाँ पे आपको पेयर्स ऑफ इंटीजर्स गिवन है, आपको इन इंटीजर्स के बीच में और कितने इंटीजर्स हैं ये आपको लिखना है। और ब्रैकेट में दिया है राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। तो देखिए 0 एंड -7, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो 0 यहां कहीं होगा, -7 यहां कहीं होगा। ठीक है, अब इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं यही आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहां कहीं -1 होगा, -2, -3, -4, -5, -6, यही इतने इंटीजर्स इन दोनों इंटीजर के बीच में हैं। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -6, फिर उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, देन -2 एंड देन -1। तो लिख लीजिए -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, ये हो गया 0 और -7 के बीच इंटीजर्स, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन उसके बाद -4 एंड 4, इसी में ये देखिए ये माइनस, चलिए एक नया नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ है 0, ठीक है, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4। अब -4 और 4 के बीच में जो भी इंटीजर है वो आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा ये वाला इंटीजर, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे लिखना है। तो लिख लीजिए -3, -2, इन दोनों के बीच में इतने इंटीजर्स हैं, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, देन -8 एंड 15, -8 एंड -15। तो देखिए यहां कहीं 0 होगा, इधर कहीं होगा -8 और यहां कहीं होगा -15, होगा कि नहीं? अब -8 और 15 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कौन कौन से होंगे यहाँ पे?
तो देखिए यहाँ पे होगा -8 के बाद -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड देन -15। तो कौन कौन से होंगे? यहाँ होगा -14, -13 ऐसे होंगे ना, लिख लीजिए -14, -13, -12, -11, -10, -9। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हो तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या होगा? -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। तो कौन कौन से नंबर है -14 से लेके -9 तक? समझ में आया? देन -30 एंड -23, इनके बीच में इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए यहाँ कहीं होगा 0, -23 एंड -30, यहाँ कहीं होगा -23 और यहाँ कहीं होगा -30, होगा कि नहीं? अब -30 और -23 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उनको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 23 के बाद इधर होगा -24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। लिख देती हूं मैं। यहां होगा -24, -25, -26, 27 माइनस का एंड देन -28, -29 और यहाँ है -30। तो -30 और -23 के बीच में ये इंटीजर्स हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा होगा -29, फिर -28, फिर ऐसे ऐसे -24 तक लिखना है। लिख लीजिए -29, -28, -27, -26, -25 एंड -24। दिस इज द आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन इज, यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट इज राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। आपको -20 से बड़ा 4 नेगेटिव इंटीजर बताना है। तो इसके लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूं। ये देखिए नंबर लाइन है, यहां कहीं होगा 0, यहां कहीं है -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 एंड इधर है -20। और इधर जो होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको -20 से बड़ा, -20 यहाँ पे है, ये है -20, इससे बड़ा 4 नेगेटिव इंटीजर बताना है। तो कौन कौन सा है? देखिए -20 से बड़ा -19 है, देन उसके बाद -18 भी बड़ा है, -17 भी बड़ा है -20 से, और -16 भी बड़ा है ना, -15 भी बड़ा है, -12 भी बड़ा है, -7 भी बड़ा है, -4 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है। इस -20 से ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स बड़े हैं। आपको सिर्फ 4 बताना है, तो आप यही 4 लिख दीजिए, -19, -18, -17 एंड -16। दिस इज योर आंसर। बी पार्ट, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। आपको -10 से छोटा 4 नेगेटिव इंटीजर बताना है। तो चलिए नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं। यहां कहीं है 0, ये पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इधर नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, ठीक है, -15, -16, -17 एंड सो ऑन। ठीक है, -10 से छोटा 4 नेगेटिव इंटीजर। तो -10 कहां पे है? सबसे पहले उसको मार्क कर लीजिए, ये है -10। इससे छोटा, छोटा मीन्स आपको लेफ्ट साइड मूव करना है। जितना आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जाते जाओगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है, तो छोटा बताना है मीन्स लेफ्ट साइड के नंबर बताना है। सो -10 से छोटा कौन कौन सा है? -11 है,
-12 है, -13 है, -14 है, -15 है, -16 है, -17 है, -20 है, -25 है, -100 है। सारे जितना आप एक्सट्रीम साइड में जाते जाओगे वो नंबर और छोटा होता जाएगा। तो -10 से सिर्फ 4 नंबर ही पूछा था, तो मैं 4 नंबर यहाँ पे लिख दी हूं। दिस इज द आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी रखी है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। और अगर कोई स्टेटमेंट गलत है मींस फॉल्स है तो आपको उसको करेक्ट भी करना है। चलिए, फर्स्ट इज -8 इज टू द राइट ऑफ -10 और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या जो -8 है वो -10 के राइट साइड में होता है। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है नंबर लाइन, यहाँ कहीं 0 होगा, इधर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ कहीं होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ कहीं होगा, और फिर -9 एंड फिर -10 ऐसे ही होगा ना। तो -8 क्या -10 के राइट साइड में है? ये देखिए -8 जो है वो -10 के राइट साइड है। यस, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। देन बी पार्ट, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो -100 है वो -50 के राइट साइड में होगा नंबर लाइन पे। तो देखिए अगर ये 0 है, मान लीजिए 0 है, तो इधर से -50 यहां कहीं आएगा, फिर ऐसे डॉट 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 इधर कहीं आएगा -100। तो कौन सा राइट में है? -50 राइट में है ना, -50 राइट साइड है -100 के। और यहाँ क्या लिखा है? -100 राइट साइड होगा? नहीं, ये गलत लिखा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। और स्टेटमेंट को करेक्ट करना है तो आप क्या कैसे करेक्ट करेंगे? आप लिखेंगे -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50। देखिए जो -100 है वो -50 के लेफ्ट में है ना कि राइट में। तो चलिए करेक्ट करते हैं इसको। -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ये हो गई करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सी पार्ट, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। एक नंबर लाइन बनाते हैं। दिस इज नंबर लाइन, यहां कहीं 0 होगा और इधर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बढ़ते जाएंगे। और इस साइड निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन, ऐसे निगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। तो बोल रहा है स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर -1 है। देखिए -1 यहाँ पे है, कहाँ पे? ये है -1। तो क्या ये सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर है? नहीं, इससे छोटा निगेटिव इंटीजर -2 है, और -2 से भी छोटा -4 है, -8 और छोटा है, -10 और छोटा है। जितना ही आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे उतना ही आपको छोटा इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो -1 तो सबसे छोटा इंटीजर है नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आपको इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। अब करेक्ट कैसे करेंगे? तो अगर यहाँ पे लिखा होता ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1 तब ये बिल्कुल करेक्ट होता। देखिए सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर ये वाला है, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर, क्योंकि इससे बड़ा जो नंबर है वो 0 है और 0 निगेटिव नहीं होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता है। तो और इसके बाद फिर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएगा इससे बड़ा, है ना। तो निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -1। तो लिख दीजिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। -1 जो है वो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है। देन डी पार्ट, -26 इज ग्रेटर देन -25।
नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ कहीं 0 होगा, ऐसे से नंबर्स निगेटिव में होंगे, -1 -2 ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ कहीं होगा -25 और यहाँ कहीं होगा -26। तो बोल रहा है कि जो -26 है वो बड़ा है -25 से? नहीं, देखिए -26 जो है वो 25 के लेफ्ट में है और जितना लेफ्ट में नंबर जाएगा उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब -26 -25 से छोटा है और ये स्टेटमेंट है फॉल्स। इसमें लिखा है क्या -26 जो है वो बड़ा है 25 से? नहीं, दिस इज फॉल्स। तो आप इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? -26 इज स्मॉलर देन -25। ये जो -26 है ये -25 से छोटा है। ओके, नाउ 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। हम किस नंबर पे पहुंच जाएंगे अगर हम 4 नंबर राइट साइड मूव करें -2 के? तो कैसे, देखिए यहाँ पे नंबर लाइन बनाती हूं मैं। यहां कहीं होगा 0, इधर होगा पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर होगा निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो कह रहा है कि अगर हम -2 से 4 नंबर राइट साइड मूव करें, अभी हम कहां पे हैं? -2 पे हैं। अब हम यहां से 4 नंबर राइट साइड मूव करें तो हम किस नंबर पे पहुंच जाएंगे? तो चलिए मूव करते हैं। 1 नंबर 2 3 4 4 नंबर हम राइट साइड मूव किए तो हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए 2 पे। तो ये है आपका आंसर। क्या होगा? 2 होगा, लिख लीजिए 2। देन उसके बाद बी पार्ट, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर हम 1 के लेफ्ट साइड 5 नंबर मूव करें तो हम किस नंबर पे पहुंच जाएंगे? इसके लिए भी एक नंबर लाइन बनाइए। ठीक है, यहां कहीं होगा 0, इधर होगा पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड इधर होगा क्या? निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक है, कह रहा है अगर मैं 1 के लेफ्ट साइड 5 नंबर मूव करूं तो मैं किस नंबर पे पहुंच जाऊंगी? मेरी लोकेशन अभी यहां है 1 पे। अब 1 से लेफ्ट साइड 5 नंबर मूव करना, चलिए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 नंबर मूव किया। अब मैं पहुंच गई कहां? -4 पे। तो -4 इसका आंसर होगा। क्या होगा? -4। देन उसके बाद सी पार्ट, इफ वी आर एट -8। अगर अभी हम लोग -8 पर हैं ऑन द नंबर लाइन पर अभी हम लोग -8 पर हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। हम -13 पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करेंगे ये बताना है। तो देखिए नंबर लाइन बना लेते हैं। यहां कहीं होगा 0, इधर होगा पॉजिटिव इंटीजर एंड सो ऑन 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर निगेटिव इंटीजर होगा -1 -2 -3 -5 6 -8 -9 -10 -11 एंड ऐसे ऐसे और मूव करेंगे -12 -13। ठीक है, तो देखिए अभी हमारी लोकेशन -8 पे है। कहां पे है? -8 पे, यहां पे है। अब अगर मुझे -13 पे पहुंचना है तो बताइए हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? कहां पहुंचना है? -13 पे, मींस यहां पे पहुंचना है। तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? लेफ्ट साइड मूव करेंगे ना। किस साइड? लेफ्ट साइड। तो लिखिए वी मूव टू द लेफ्ट, वी मूव टू द लेफ्ट। This is the answer of C part. D part, if we are at -6
अगर हम -6 पे हैं नंबर लाइन पर, तो इन दिस डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -1। -1 पे पहुंचने के लिए हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, हम अभी कहां पे हैं, -6 पे, तो यहाँ कहीं 0 है, इधर है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7, और इधर आप बना लीजिए क्या, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अभी हमारी लोकेशन है -6 पे, मीन्स अभी मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे। अब मुझे -1 पे पहुंचने के लिए, यहां पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो इस साइड मूव करना पड़ेगा ना, इस साइड मीन्स राइट साइड। तो लिखिए वी शुड मूव टू द राइट। हमें किधर मूव करना है, हमें राइट साइड में मूव करना है। दिस इज द आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।